हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 6 भरत जो कि हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके अंदर स्वाध्याय के अंदर प्रश्न 2 है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। उस प्रश्न 2 को मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, उसको देखकर एक कहानी आपको लिखनी है कि उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, एक ये चित्र है और एक ये चित्र है। ठीक है, अब वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें आपको एक लकड़हारा दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? लकड़हारा, जो कि लकड़ियाँ काटता है। वह रोज़ जंगल में जाता और लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था और अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और वो नीचे नदी में जा गिरी। देखो, आपको दूसरे पिक्चर में ये चीज़ दिखाई दे रही है। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गए। संयोग से एक देवदूत वहाँ से गुजरा। ठीक है, उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में पानी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। नदी में उसकी कुल्हाड़ी गिर गई थी और वो बात उसने उस देवदूत को बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। वो बोलने लगा कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। क्या किया? जो सोने और चांदी की जो कुल्हाड़ियाँ निकली थी वो भी इनाम के रूप में लकड़हारे को दे दी। तो ये कहानी आपको आपकी हिंदी की ग्रामर की जो नोटबुक है उसके अंदर लिखनी रहेगी। अब इस कहानी के बाद भाषा सज्जता करके टॉपिक है, इसमें विशेषण के बारे में हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्द पर ध्यान दीजिए। आपको वाक्य पढ़ने हैं और जो गाढ़े शब्द यानी बहुत ज़्यादा डार्क जो शब्द हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले है सूरत ऐतिहासिक नगर है। ऐतिहासिक के नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है, अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका ध्यान जाए कि ये गाढ़े शब्द हैं। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। फिर हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। छात्रालय में 20 छात्र हैं, वे लड़के खेल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर गाढ़े शब्द थे उसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है। तो उपर्युक्त वाक्यों में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं। क्या बताते हैं? गुण यानी किसी की क्वालिटी बताते हैं, संख्या यानी उसके नंबर्स बताते हैं, मात्रा यानी क्वांटिटी बताते हैं और परिमाण यानी वो कितना परिमाण है उसका वो बताते हैं। ठीक है, ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? ये जितने भी शब्द हैं वो संज्ञा और सर्वनाम में क्या विशेषता है उसकी विशेषता का हमें बोध करा रहे हैं। ये जितने भी गाढ़े शब्द हैं वो। ठीक है, तो इसके आगे की एक्सरसाइज हम देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उसमें उसकी संख्या, मात्रा, परिमाण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे एक एक्सरसाइज है, उसे कंप्लीट करेंगे हम, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रही है। ठीक है, कि आप
विशेषण तथा उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से विशेषण होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। ठीक है, विशेषण बहुत तरह के हो सकते हैं, मतलब उसमें कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है ओम चतुर लड़का है। ठीक है, ओम चतुर लड़का है, तो इसमें विशेषण का कौन सा प्रकार आएगा। तो इसमें चतुर जो है वो उसका विशेषण है, वो उसका विशेषता है, उसकी गुण है, उसका क्या है, गुण है। ठीक है, फिर अगला है, तो सबसे पहले वाले में ओम चतुर लड़का है, तो वो क्या है, उसका गुणवाचक विशेषण है। क्या है, पहला वाला गुणवाचक विशेषण, चतुर जो है वो गुणवाचक विशेषण है। फिर श्याम 20 किलो आटा लाया, तो 20 किलो क्या है, विशेषण है, और वो कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी उसका नाप होता है वो। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। ठीक है, सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, तो थोड़ी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद साहिल के पास 10 रुपये हैं, तो 10 क्या है, नंबर है, तो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, तो कुछ क्या है, वो है संख्यावाचक विशेषण। कुछ क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो पहले में गुणवाचक विशेषण, दूसरे में परिमाणवाचक, तीसरे में भी परिमाणवाचक, और चौथे में संख्यावाचक, और लास्ट में संख्यावाचक। तो ये सभी कौन कौन से आए हैं विशेषण, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इनको मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि इसके सामने आप उसका सही विशेषण जो है और उसका प्रकार जो है वो लिख सकें। ठीक है, अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखा है सानिया अच्छी लड़की है, तो सानिया क्या है, अच्छी लड़की है। और दूसरा है सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। तीसरा है सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। तो इसमें अंडरलाइन किए हुए शब्द देखो, अच्छी, कोमल से अच्छी और सबसे अच्छी। तो उपर्युक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से किया गया है। वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छा बताने के लिए, और तीसरा वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छा बताने के लिए। इस तरह से वाक्य लिखे हैं, जैसे सानिया सबसे अच्छी लड़की है, ठीक है, वो सानिया की विशेषता है। फिर कोमल से अच्छी है, तो दोनों की तुलना की गई है, और कक्षा में सबसे अच्छी है, तो वो कक्षा से तुलना की गई है। तो 3 तरह से एक ही चीज़ को लिखा गया है। तो उपर्युक्त विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए, ठीक है, विशेषण शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सामान्य विशेषता बताने के लिए किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए, उनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए, ठीक है, उसमें तुलना की गई है कोमल से सानिया की, और 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए किया जाता है। तो लास्ट में पूरी कक्षा से उसकी तुलना की गई। पहले सिर्फ सानिया की विशेषता, फिर सानिया की किसी और के साथ तुलना करके, और फिर पूरी कक्षा के साथ तुलना करके वाक्य बनाए गए। अब आपको क्या करना है, निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे सुंदर, सुंदर का इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाने हैं 3। तो पहला बनेगा कि राधा सुंदर लड़की है, निधि राधा से सुंदर लड़की है, और निधि सबसे सुंदर लड़की है। इस तरह से वाक्य बनेगा। दूसरा बड़ा, तो गीता भवन बड़ा मकान है, गीता भवन राम भवन से बड़ा मकान है, और गीता भवन मोहल्ले से सबसे बड़ा मकान है। तीसरा मेहनती,
तो रोमिल मेहनती लड़का है, रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है, रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। पहले एक की विशेषता, फिर दूसरे के साथ उसकी तुलना और तीसरे में सबके साथ उसकी तुलना। लास्ट है चालाक, तो रूपा चालाक लड़की है, रूपा मोना से चालाक लड़की है और रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। ये जो 3 वाक्य बनाए उसी तरह से इन सभी के भी वाक्य आपको बनाने हैं। इन वाक्यों को मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप लिख सकें, लेकिन समझना ज़रूरी है कि पहले एक के बारे में, फिर एक का दूसरे के साथ तुलना की गई है और फिर बहुत सारे लोगों के साथ तुलना की गई है। ठीक है, अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको ये वाली कहानी लिखनी है जो कि मैं आपको सेंड करूँगी। उसके बाद ये सभी चीज़ें आपको रीड करनी है टेक्स्ट बुक के अंदर से ही, और इसमें जो वाक्य हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं विशेषण के, उनके प्रकार आपको इसी टेक्स्ट बुक के अंदर सामने की तरफ लिखने हैं। ठीक है, नोटबुक में अभी नहीं लिखना है, टेक्स्ट बुक के अंदर ही इसका प्रकार लिख देना है। उसके बाद ये पूरी चीज़ आपको पढ़ने के बाद ये जो 4 पॉइंट आपको दिए हैं उनके 3-3 पॉइंट आपको बनाने हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है उस तरह से। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। आज का जो ये वाला होमवर्क है वो आपको ग्रामर की नोटबुक के अंदर लिखना रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।